बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी जगह या मकाम का नाम जोग्राफियाई और सकाफ़ती तौर पे बड़ा अहम होता है, जो वहाँ के रहने वाले अफराद के रुझान की अक्कासी भी करता है। साइंसी तौर पे देखा जाए तो किसी भी नाम से हमारे दिमाग में मुख्तलिफ तरह के जज्बात मुतहर्रिक हो जाते हैं। नाम से जुड़े इन्हीं जज्बात की वजह से लोग किसी भी चीज़, शहर या बच्चों का नाम अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। मगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची ऐसा शहर है जहां कई हिस्सों के नाम कुछ ऐसे होते हैं जिनको सुन के जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि इन इलाकों के लिए अजीबो गरीब नामों का इंतखाब क्यों किया गया। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इलाकों का नाम जानदारों यानी जानवरों वगैरह की मुनासबत से है, जैसा कि भैंस कॉलोनी, गीदड़ कॉलोनी, नागन चुरंगी और मच्छर कॉलोनी वगैरह। तमाम इलाकों के मुतालिक ये मालूम नहीं कि इनका नाम ऐसा क्यों है, मगर चंद एक ऐसे हैं जिनकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। आइए इनमें से चंद की दिलचस्प वजूहात आपको बताते हैं। नागन चुरंगी के मुतालिक असल बात तो ये है कि इसके बारे में दुरुस्त तौर पे कहना मुश्किल है कि यह नाम क्यों रखा गया, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि माजी में यहाँ सांप बसते थे, तो कुछ के ख्याल में चुरंगी का डिज़ाइन कुछ इस किस्म का था कि इसे देख के नागन चुरंगी कहा जाने लगा। मगर बरतानवी नशरियाती इदारे की 2003 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नागन चुरंगी की जगह पे कभी कच्चा रास्ता था, जहां से रेत बजरी के ट्रक तेज़ रफ्तारी से गुजरते हुए राहगीरों को टक्कर मार के हलाक कर देते। इन हादसात की खबर बनाते हुए ये मसला पैदा हुआ कि जाए हादसा का नाम पता नहीं था, तो किसी सहाफ़ी ने इस मकाम को नागन से मंसूब कर दिया, यानी किसी नागन की तरह इंसानों को डसने वाला मकाम। भैंस कॉलोनी, इस इलाके का नाम भैंसों के बाड़ों की वजह से रखा गया, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई और नाम किसी के जहन में नहीं आता था। खामोश कॉलोनी, इस जगह में खामोशी तो बिल्कुल नहीं, मगर एक ज़माना था जब यहाँ दीगर इलाकों जैसी चहल पहल नहीं थी और इसी वजह से ये वीरान महसूस होती थी, जिसको देखते हुए किसी ने इसे खामोश कॉलोनी करार दे दिया और फिर ये ज़ुबान ज़द आम हो गया। गोली मार, वैसे तो इस इलाके का सरकारी नाम गुलबहार है, मगर मशहूर ये गोली मार के नाम से है। बरतानवी राज में ये इलाका सुनसान हुआ करता था, तो बरतानवी फ़ौजी यहाँ निशानेबाजी की मशक किया करते और फायरिंग कराते हुए अफसर की जानिब से नारा लगाया जाता था गोली मार, तो इस तरह लोगों ने इसे गोली मार का नाम दे दिया। लालू खेत, वैसे तो इसे लियाकताबाद का नाम दिए हुए काफ़ी अरसा हो गया, मगर अब भी बेशतर अफराद लालू खेत ही कहते हैं। ये इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है और इसीलिए ये सोचना बहुत मुश्किल है कि कभी ये एक ज़रई इलाका था जो दरियाए लियारी के किनारे वाक़ था। पाकिस्तान के क़याम के बाद हुकूमत ने हाउसिंग मंसूबों के लिए ज़मीन खरीदना शुरू की और एक किसान लालू से इस अराजी को ख़रीदा और इसी तरह ये लालू खेत के नाम से मशहूर हो गया। कराची को पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और सूबाई दारुल खुलाफा होने के साथ साथ मुल्क की मुआशी शहरक कहलाने का एजाज़ हासिल है। यहाँ के मकामात की ये मुनफरिद बात है कि हमेशा अवाम के दरमियान ज़ेरे बहस रहते हैं, जिसमें चंद लोग मजाक के तौर पे इन इलाकों के नाम का जिक्र करते हैं, तो चंद संजीदगी से इन इलाकों के नाम की तफसील जानना चाहते हैं, जो हमने आपके सामने पेश कर दी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।